गुज़िश्ता रोज़ ही जो है वो शादी हुई और बारात के अगले ही दिन जो है वो ये एक अलमनाक किस्म का हादसा पेश आया, जिसकी वजह से इलाका पूरा एक जो इर्द गिर्द का इलाका है वो इस वक्त सोग के अंदर हमें जो है वो मुब्तला नजर आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसिया कुसर और आप देख रहे हैं JTV डिजिटल। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ गैस लीकेज धमाके के बाइस जो है वो 8 अफराद जो हैं वो जहाँ हो गए और 12 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए। इस वक्त मैं जाए वक़ुआ के ऊपर मौजूद हूँ। सबसे पहले मैं तफसील से जो है वो आपको जाए वक़ुआ दिखाऊंगी कि जहाँ पर यह हादसा पेश आया और किस तरह से यह हादसा पेश आया और कौन कौन लोग इसमें ज़ख्मी हुए और कौन कौन लोग जो हैं वो इसमें जहाँ हुए, उस हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि ये एग्जैक्टली वो जगह है जहाँ के ऊपर जो है जहाँ सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से गैस लीकेज हुई और ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से बाकी घर भी जो है इफेक्ट हुए। मजमूई तौर पर 4 घर जो हैं वो इसमें बुरी तरह से इफेक्ट हुए हैं, तबाह हुए हैं और उसके अलावा जो है वो 8 घर ऐसे हैं जो पार्शली डैमेज हुए हैं, जिन्हें ताहाल जो है वो CDA की जानिब से सील किया गया। हम इस वक्त आपको CDA का जो सील का नोटिफिकेशन है वो भी दीवार पर जो है वो चिस्पा कर दिया गया है कि ये घर जो है वो फर्दर इस्तेमाल के अभी काबिल नहीं है जब तक इसकी सिक्योरिटी क्लियरनेस नहीं हो जाती। ये जाए वक़ुआ है, ये वो घर है जहाँ पर जो है वो एक शादी की तकरीब थी। गुज़िश्ता रोज़ ही जो है वो शादी हुई और बारात के अगले ही दिन जो है वो ये एक अलमनाक किस्म का हादसा पेश आया, जिसकी वजह से इलाका पूरा एक जो इर्द गिर्द का इलाका है वो इस वक्त सोग के अंदर हमें जो है वो मुब्तला नज़र आ रहा है। मेरे अकब में आप देख सकते हैं जहाँ पर ये फूल लगे हुए हैं, ये एग्जैक्टली वो कमरा था दूल्हा और दुल्हन का जहाँ पर उनका स्टे था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से दूल्हा और दुल्हन दोनों जो हैं वो इस हादसे में जहाँ हो गए हैं। अगर हम आपको जाए वक़ुआ की सूरत हाल दिखाएं तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त चारपाइयाँ, मोटरसाइकिल, घर के अंदर जो भी सामान था वो इस मलबे के अंदर जो है वो दबा हुआ है। बेड, सोफा सेट, फ्रिज, दीगर जितना भी सामान था वो आपको जो है वो इसमें दबा हुआ नजर आ रहा होगा। साथ ही साथ हम आपको ये भी दिखाएंगे कि ये आप इस वक्त देख सकते हैं कि ये वो तारें थी बरकी कुमकुमे जो अमूमी तौर पर जो है वो घरों को, शादी के घरों को जिनसे सजाया जाता है। एक हंसता भसता घर जहाँ पर खुशियाँ थी, जहाँ पर बहारें थी, जहाँ पर उम्मीदें थी और एक ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू होने जा रहा था, वो ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया। हमने देखा कि इससे कबल भी इस्लामाबाद के अंदर जो है वो मुख्तलिफ औकात में सिलेंडर ब्लास्ट भी हमने देखे, गैस लीकेज धमाके जो हैं वो इस्लामाबाद के अंदर आए रोज़ जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। अब वज़ारत दाखिला की जानिब से एक कमेटी जो है वो तश्कील दी गई है, जिसमें जो है वो वज़ारत दाखिला सेक्रेटरी वज़ारत दाखिला की सरबराही में वो कमेटी बनाई गई है। साथ ही साथ उसमें जो है IB के और साथ ही साथ GHQ से और दीगर जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनकी जो है वो नुमाइंदों की शमूलियत होगी और 5 रुकनी कमेटी जो है वो तश्कील दी गई है और ये हिदायत जारी की गई है कि 48 घंटों के अंदर इसकी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करवाई जाए कि यह हादसा किस तरह से पेश आया, वजूहात क्या थी, मजमूई तौर पर जो है वो इसमें नुकसान कितना हुआ, कौन कौन अफराद जो हैं वो इसमें जहाँ हुए, कौन कौन अफराद इसमें ज़ख्मी हुए और आखिर इसकी बुनियादी वजह क्या थी। 5 अफराद के ऊपर मबनी जो है वो एक कमेटी तश्कील दी गई है। एक खुशी का माहौल था जो इस वक्त आपको जो है वो एक सफ़े मातम यहाँ पर बिछी हुई है। अल्फाज जाहिर है कम हैं, कहने को बहुत कुछ है, लेकिन इतना दुख का आलम है कि शायद उसको अल्फाज में जो है वो बयान नहीं किया जा सकता। मुकम्मल तौर पर हम आपको इस घर का भी विजिट करवाने की जो है वो कोशिश करेंगे कि ये वो घर है जिसके अंदर जो है वो दूल्हा और दुल्हन, ये वो कमरा है जो सजाया गया था बेसिकली दूल्हा दुल्हन के लिए। आप इस कमरे को देख सकते हैं, इसकी छत जो है वो मुकम्मल तौर पर गिर चुकी है। इसकी दरमियान की जो कमरे की जो 2 कमरों को अलग करती थी वो दीवारें गिरी हुई हैं, वो बेड यहाँ पर उसी तरह पड़े हुए हैं, बर्तन वैसे ही पड़े हुए हैं। और इस वक्त फैमिली जो हैं इनकी, क्योंकि मुख्तलिफ घरों के अफराद थे, एक ही घर के अफराद नहीं थे, ये 8 दूल्हा दुल्हन थे प्लस उनके रिश्तेदार थे, इर्द गिर्द के जो घर थे उन घरों के लोग थे। तो एक पूरा इलाका जो G72 है, इस वक्त हम देख रहे हैं कि पूरा इलाका इस वक्त जो है वो सोग में मुब्तला है। जैसे ही वाक़या पेश आया उसके बाद जो है वो 1122 फायर ब्रिगेड, इस्लामाबाद पुलिस, DIG इस्लामाबाद, जवाद तारिक, SSP ऑपरेशंस, अली रज़ा और दीगर जितने भी हुकाम थे वो मौका के ऊपर पहुंचे और फील्ड फोर्स जो है वो रेस्क्यू करने की कोशिश की गई। और ये हर मुमकिन कोशिश की गई कि जो ज़ख्मी हैं उनको जल्द अज जल्द रेस्क्यू किया जा सके और जितनी जानें बचाई जा सकती हैं उनको बचाया जा सके। लेकिन उसके बावजूद जो है 8 अफराद जो हैं वो जहाँ हुए।
इस वक्त पिम्स के अंदर जो है वो 12 अफराद पिम्स के अंदर जो है वो मौजूद हैं जिनका इस वक्त इलाज चल रहा है और कहा यह जा रहा है कि 2 अफराद की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। पिम्स अस्पताल के अंदर जो है वो गुज़िश्ता रोज़ एमरजेंसी नाफिज की गई, साथ ही साथ दीगर जो हॉस्पिटल्स थे उनको भी हाई अलर्ट किया गया, फिल 4 फैसिलिटेट किया गया और अब जो है वो एक तहकीकाती टीम जो है वो बनाई गई है, कमेटी बनाई गई है 5 रुकनी, जिसने 48 घंटों के अंदर जो है वो अपनी रिपोर्ट वजारत दाखिला को सबमिट करवानी है और उसके बाद ही ये पता लगाया जा सकेगा कि आखिर ये इतना बड़ा हादसा गैस लीकेज की वजह से कैसे पेश आया। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि इस्लामाबाद के अंदर आए रोज जो है वो गैस लीकेज की वजह से धमाके होते हैं, कभी सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है, कभी गैस लीकेज हो जाती है। इससे कबल हमने देखा कि नमल यूनिवर्सिटी के अंदर भी जो है वो गैस लीकेज की वजह से धमाका हुआ, जिसमें जो है वो मजमूई तौर पर 2 अफराद जो है वो जहाँ बाग हुए थे और उसमें तकरीबन 5 के करीब अफराद जो हैं वो जख्मी हुए। उसके अलावा भी इस्लामाबाद के अंदर जो है वो हर गुजरते दिन के साथ इस तरह के हादसा बढ़ते जा रहे हैं और अब वजारत दाखिला की जानिब से एक कमेटी तश्कील दी गई है। यकीनी तौर पर उस कमेटी की जो तहकीकात होंगी उसके बाद इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकेगा कि आखिर इस हादसे की वजह क्या थी और किस तरह से इन हादसात को कंट्रोल किया जा सकता है।